अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसमें जो उसकी पहली स्टेट थी वो तो हमने पढ़ ली थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी को थोड़ा सा स्लाइडली जंग करने के बाद छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है। तो इस तरह की जो हमारे पास कंडीशन होगी उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास लेकिन दूसरी टाइप्स भी है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेट्स और ये टाइप्स नहीं स्टेट्स। तो हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास स्टेट है वो हमारे पास है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटा इसमें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर आता है, आपको मैंने बता दिया। एमसीक्यूज इसमें से ये जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसमें से बहुत बार आ चुका है कि जो हमारे पास जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर लाई करेगा, मिड में, सेंटर पे, या हम लोअर पॉइंट पे या अपर पॉइंट पे। तो जो इसका पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है इसमें जैसे हम बॉडी को थोड़ा सा छोड़ते हैं, जैसे फोर्स को रिलीज करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहती बल्कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कि जैसे ही हम ये जो हमारे पास एक पेंसिल है इसको हमने इसकी टिप पर जैसे ही किसको हमने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की, और तो जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं अपने हाथ से फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये जो हमारे पास पेंसिल है ये डाउनवर्ड नीचे को गिर जाएगी। तो ये जो हमारे पास इस तरह का जो जो हमारे पास कंडीशन होगी, इस तरह की जो स्टेट होगी उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। डेफिनेशन दिया है, कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप एज शोन इन फिगर। मतलब कि कोई हमने पेंसिल लिया, उसको हमने वर्टिकली पोजीशन में खड़ा करने की कोशिश की है। वेन एवर यू लीव इट, जैसे हम उसको छोड़ते हैं, द पेंसिल टॉपलेस ओवर अबाउट इट्स टिप एंड फॉल डाउन। तो ये जो हमारे पास है ये यहाँ से फिसलने के बाद ये नीचे को गिर जाती है। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरह को जो जो हमारे पास कंडीशन होगी, स्टेट होगी, वो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी बॉडी वो कह रहा है कि यहाँ पर जो इस पॉइंट पर फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट मोमेंट के लिए वो स्टे करेगी और देन वो हमारे पास वो गिर जाएगी। तो यही लिखा हुआ है इसमें, सॉरी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का कर रहे थे याद। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास ओनली स्टे फॉर, यहाँ पर बॉडी मे बी मेड टू स्टे ओनली फॉर अ मोमेंट। बस बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट मोमेंट के लिए वो स्टे करेगी। दस अ बॉडी इज अनस्टेबल टू कीप इट सेल्फ इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बॉडी हमारे पास जब अनस्टेबल में होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी तो वो स्टे नहीं करेगी किसी अपनी पोजीशन पर। If a body does not return to its previous position when set free after a slight tilt, it is said to be in unstable equilibrium। जैसे देखिए ना, हमने फोर्स लगा के उसको खड़ा किया था और हमने जैसे ही फोर्स को छोड़ा वो गिर गई पर्सन। अगर तो वहां पर वो जैसे ही हमने उसको छोड़ दिया तो वो गिरती ना, उसी पोजीशन पर आती, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन वो गिर गई जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और दो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो एमसीक्यूज में आ सकता है और आता भी है कि जो जब बॉडी हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर लाई करता है, एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये यहाँ तक ये हाईलाइट कर लीजिएगा कि जब हमारे पास बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एट हाईएस्ट पॉइंट पे लाई कर रहा होता है, मैक्सिमम अबव हाइट पे लाई कर रहा होता है। हमने बोला था कि जो हमारे पास स्टेबल होता है उस पे लोअर एंड पर, जो हमारे पास लोअर पॉइंट पर हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। तो ये आप एमसीक्यू हो जाते हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। ये काफी टाइम आ चुका है कि इन दी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी लाई, तो कहाँ पर करता है, लोअर पोजीशन पर करता है, अपर पोजीशन पे करता है, या एट हाईएस्ट पोजीशन पे। तो ये आपको अगर पता होगा तो आप मार्क कर लेंगे। मूव टुवर्ड द पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, ये वही बात है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट है वो हमारे पास है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम्स। तो इसमें होता क्या है कि बॉडी को जिस पोजीशन में छोड़े वो नेक्स्ट जिस पोजीशन में जाए
वो वहाँ पर स्टेबल हो जाती है। जैसे ये बॉल था हमारे पास, एक गेंद, एक हमारे पास ये बॉल है, इसको हमने छोड़ा तो ये कुछ यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ गई स्टेबल, कुछ आगे जाएगा तो आगे जाके स्टेबल हो जाएगा, मतलब जिस पोजीशन पे वो नेक्स्ट न्यू पोजीशन पर जाएगा वहां पर जाके वो हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होता, वो वहां पे रहता है जहां पर वो पहली पोजीशन पे था। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल के हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस कंडीशन में यहाँ पर है, दरमियान में सेंटर में है, और जब ये इस पोजीशन बी पर आ गया तब भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में ही रहेगा, दरमियान में ही रहेगा। मीन के जो हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का चेंज नहीं होता, और वो जिस कंडीशन में नेक्स्ट जिस पोजीशन पे जाएगी, जिस स्टेट में जाएगी वहां पर भी वो स्टेबल रह हो जाएगी, वो स्टेबल रहेगी। तो इस तरह के हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, कि एक हमारे पास बॉल है उसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे छोड़ दिया जैसे दिखाया गया है। रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम इट प्रीवियस पोजीशन। जैसे हमने उसको रोल किया, डिस्प्लेस किया प्रीवियस पोजीशन से पोजीशन ए से पोजीशन बी पर इट रिमेन इन इस न्यू पोजीशन, वो अपनी न्यू पोजीशन पर रहेगी, ना वो आगे जाएगी ना पीछे, बिल्कुल जहां पर जाएगी वहां पर स्टेबल हो जाएगी। एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब कि वो पीछे तो नहीं आ रही है गेंद, जहां पर स्टेबल होगी है, खड़ी होगी वहां पर, ये पीछे नहीं आ रही, बल्कि वो अपनी जगह पे जिस न्यू पोजीशन पे गई है वहां पर ही जाके वो स्टेबल होगी है। तो कोई भी बॉडी जब एक पोजीशन से छोड़ने के बाद दूसरी पोजीशन पर जाए और वहां पर जाके वो अगेन स्टेबल हो जाए, तो इस तरह के जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगा उसका हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इफ अ बॉडी रिमेन इन, यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी रिमेन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि इट इज सेड टू बी इनस्टेबल। मतलब कि जैसे हमने उसको जो पीछे वाली पोजीशन थी प्रीवियस पोजीशन ए, यहाँ से हमने उसको डिस्टर्ब किया, पोजीशन ए पर आई और यहाँ पर भी आके वो हमारे पास इसी पोजीशन में आती है, रिमेन इन इस न्यू पोजीशन, मतलब इसी पोजीशन में वो ना आगे जाती है ना पीछे, वो मीन्स को वो पीछे दोबारा वापस नहीं आएगी यहाँ इस पोजीशन पर, जब तक हम फोर्स नहीं कोई अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर ही वो स्टेबल होगी है। तो इस तरह की हमारे पास जो स्टेट होगी वो हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ये देखिए ना, बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन, वो अपनी न्यू पोजीशन में रह गई है, यहाँ पर आई है वो वहां पर ही खुश है। व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस, जब जैसे हमने इसको प्रीवियस पोजीशन पे डिस्टर्ब किया, इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ये देखिए वही बात लिखी हुई है, ऑल द न्यू स्टेट इन विच अ बॉडी इज मूव्ड, जिस न्यू स्टेट में बॉडी मूव करके आई है, आर स्टेबल स्टेट एंड द बॉडी रिमेन इन न्यू स्टेट, और अपनी न्यू स्टेट में रहेगी। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ, ये बेटा आपने पॉइंट फिर से हाईलाइट कर लेना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन द सेम हाइट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास जो है वो सेम हाइट पर रहेगा, अगर मिड में है तो दोनों यहाँ पर मिड में ही रहेगा, रिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन। मींस कि अगर देखिएगा मैंने दोबारा बोला है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेंटर ऑफ, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ है ग्रेविटी है, तो इस हाइट पर है, इस सेंटर में है, तो ये न्यू पोजीशन पे आएगी तो तभी भी वो सेंटर पर ही रहेगा, मतलब कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होता इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। The center of gravity of body remain at the same height irrespective to its new, मतलब दूसरी अगर पोजीशन में चलेगा फिर भी वो वहां पर ही रहेगा। there is there are several objects which are have neutral equilibrium such as, ऐसे कुछ हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम रखते हैं, सच एज बॉल, स्फीयर्स और रूलर्स, ये हमारे पास उसने एग्जांपल दी हुई है, तो ये आप लोगों ने बेटा याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये छोटा सा हमारे पास टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसको करने के बाद साथ हम जो हमारी एक्सरसाइज है वो भी हम रिव्यू एक्सरसाइज को भी देखेंगे। अभी भी हम थोड़ा सा रिव्यू एक्सरसाइज का जो हमारे पास ये जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है, ये वेरी स्मॉल टॉपिक, मतलब नहीं, इसका हम कर लेंगे। अभी जो आपको मैं काम देने लगा हूँ थोड़ा सा असाइनमेंट, एज असाइनमेंट ये देखिएगा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 4.3, क्वेश्चन नंबर 4.4, ये आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 4.5, तो ये हमारे पास सारे के सारे आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, ये सारे के सारे हमने किए हुए हैं। 4.2
और बेटा आपको मैं दूसरी बात ये बताऊं कि जो आपका 70% पेपर होता है वो एक्सरसाइज में से आता है, मतलब कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वहां से आते हैं, और जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज है वहां से। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। तो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, डिफाइन करना आपने रिजल्टेंट वेक्टर को, क्या होता है टार के हमारे पास, क्या होता है सेंटर ऑफ मास, क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या होता है, ये सारी के सारी डेफिनेशन हमने की हुई है। और आपने आप लोगों ने ये इसको रिटन फॉर्म में भी लिखना है और मुझे सेंड भी ग्रुप में सेंड भी करना है। देखिए डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, इनमें आपने फर्क वादा करना है कि हमारे पास लाइक और अनलाइक फोर्सेस क्या होती हैं, टार्क और कपल में क्या डिफरेंस है, स्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, हाउ हैड टू हेल्प टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ये भी आपने, ये तकरीबन कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं 4.8 और 4.10 4. हाँ, फोर जितने भी क्वेश्चन है 4 ये हमारे पास 14 तक है। तो कल आप लोग इसके पहले 4.8 तक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इनके नोट्स भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, जहाँ से आपने ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो 4.2 से लेके 4.10 तक, बल्कि 8 क्वेश्चन आपको मैं चले 4.8 तक, यहाँ तक का मुझे असाइनमेंट चाहिए। 4.2 से लेके 4.8 तक, यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसको, why there is a need of second condition for equilibrium if a body satisfy first condition for equilibrium। तो यहाँ तक का मुझे नोट्स चाहिए। ये सारी की सारी वही बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं, एक एक बात इसकी डिस्कस की। अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर सुने हुए हैं तो ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं और बड़े अच्छे से की हुई हैं, डिटेल से की हुई हैं। तो इनके नोट्स भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो लास्ट टॉपिक खत्म करने के बाद, ये जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको करने के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।